दूसरे वीडियो में हम लोगों ने वनस्पतियों में पाए जाने वाले अनुकूलन देखा। आज हम लोग प्राणियों में पाए जाने वाला अनुकूलन देखेंगे कि प्राणी किस प्रकार पानी में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग जलीय प्राणी। अब जलीय प्राणियों में सबसे पहला हम लोग लेते हैं, हमारे ध्यान में आता है जलीय प्राणियों में मछली। जलीय प्राणियों में पाए जाने वाला अनुकूलन मछली का शरीर देखा होगा कैसा होता है, दोनों तरफ से सकरा होता है। सकरा होने के कारण क्या हो जाता है, पानी के बहाव को, यदि एक चौकोनी वस्तु होती तो क्या होता, पानी का बहाव यहाँ से आता है तो उधर चला जाता है, इधर से उधर, लेकिन पानी यहाँ से क्या होता है, इस तरफ चला जाता है, इस तरफ, यहाँ से इधर इधर, इसलिए शरीर कैसा होता है उनका, सकरा। और इस प्रकार दोनों तरफ से सकरा होता है, बीच में फुला हुआ रहता है, ऐसा मछली में पाया जाता है। अब मछलियों को दिशा बदलने के लिए उसमें क्या पाई जाती है, इस प्रकार पूंछ पाई जाती है, जिसके कारण वो आसानी से दिशा बदल सकती है। ये उसमें पाए जाने वाला अनुकूलन है। पानी में रहना है, इसलिए उसमें पानी में की ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए उसमें क्या पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, जिसके कारण पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो आसानी से ग्रहण कर सकता है। ये पूंछ पाई जाती है। पानी में तैरने के लिए उसमें क्या होते हैं, पंख पाए जाते हैं, जिसके कारण आसानी से जो है पानी में वो तैर सकती है। मछली में जो आँख होती है, उनके आँखों पर एक पतला पर्दा होता है, पारदर्शी पर्दा होता है। ये पारदर्शी पर्दा होने के कारण हम यदि आप पानी में जाएंगे तो क्या होगा, आँखों में पानी चला जाएगा और आँखें बंद हो जाएगी, लेकिन उसकी आँखें देखो हमेशा खुली दिखती रहती है हम लोगों को। तो क्यों, क्योंकि आँखों के ऊपर पतला पर्दा होता है, जो उसमें पाए जाने वाला अनुकूलन है। शरीर के ऊपर इस प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। ये शल्क में से एक तेलीय पदार्थ बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण पानी में रहने पर भी उसके शरीर के ऊपर पानी ठहरने नहीं पाता। हम लोग यदि 2 घंटा पानी में काम कर लेते तो उंगलियां हमारी कैसे हो जाती है, लेकिन मछली को जो है हमेशा पानी में रहना है, तो उसमें से एक तेलीय पदार्थ बाहर निकलता रहता है। ये तेलीय पदार्थ होने के कारण जो है मछलियों में अनुकूलन है, जिसके कारण इसमें पानी नहीं ठहरने पाता है। तो ये इस प्रकार मछलियों में पाए जाने वाला अनुकूलन है। अब यहाँ पर मुख पाया जाता है, या तो स्माइलिंग ले लो या इस प्रकार ले लो, तो यहाँ पर मुख पाया जाता है, जिससे वो भोजन ग्रहण करती है। तो देखा हमने मछलियों में पाए जाने वाला अनुकूलन। शरीर पर शल्क होते हैं, जिसके कारण पानी ठहरने नहीं पाता है। आंखों में पारदर्शी झिल्ली होती है, तैरने के लिए पंख होते हैं, दिशा बदलने के लिए पूंछ में इस प्रकार होता है। शरीर का आकार सकरा होता है, बीच में फुला हुआ, दोनों तरफ से सकरा होता है। तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। ये जलीय प्राणी मछली में पाए जाने वाले करो। उसी प्रकार आपने देखा होगा मेंढक ये उभयचर प्राणी है, पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। जब वो पानी के अंदर रहता है तो उसके शरीर की जो त्वचा होती है वहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और जब वो ज़मीन पर रहता है तो वो फेफड़ों के द्वारा हमारे समान ऑक्सीजन ज़मीन में ग्रहण करता है। साथ ही साथ ज़मीन में चलने के लिए क्या होता है, उसमें जो है सामने छोटे पैर होते हैं और पीछे की ओर बड़े लंबे पैर होते हैं, जिसके कारण वो छलांग लगा के चल सकता है। और पानी में ही उसके पैरों में जो है जो उंगलियां होती है, उन उंगलियों में इस प्रकार, जो उसके पैरों में जो ये उंगलियां होती है, उन उंगलियों में इस प्रकार झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण वो चप्पू की तरह कार्य करता है, वो पैर की उंगलियां उसकी, और पानी में आसानी से वो तैर सकता है। तो ये मेंढक में पाए जाने वाला अनुकूलन है। और हमने देखा होगा कि बतख ये भी जो है पानी में आसानी से तैरती रहती है। यदि हम पूरा पानी में तैरने जाए तो पूरा पानी को हिला कर रख देते, एकदम छपक छपक आवाज़ आती है, लेकिन वैसे ही बतख पानी में तैरती थी, वो कितने आसानी से स्मूथ ऐसे करके चलती हुई जाती रहती है। देखा है हमने बतख को इस प्रकार। बतख में जो है इस प्रकार पंख पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो पैर होते हैं, इन पैरों में जो उंगलियां होती है, ये उंगलियों में जो है इस प्रकार
प्रकार की झिल्ली होती है। ये झिल्ली होने के कारण जो है आसानी से पानी में वो तैर सकती है। यानी ये पैर की जो झिल्ली है ये वहाँ पर चप्पू की तरह कार्य करते हैं। चलते समय तो ये दिख रहा है, लेकिन तैरती उस समय ये पैर ऐसे नहीं पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और इस प्रकार इस पानी में तैरने का कार्य करते रहते हैं। और उसके पंख गीले नहीं होने पाते हैं। क्यों गीले नहीं हो पाते हैं? क्योंकि पंखों की जड़ों में से एक तेलीय पदार्थ हमेशा बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण उसके पंखों के ऊपर पानी जो है ठहरने नहीं पाता है। ये बतख में पाए जाने वाला अनुकूलन है। उसके बाद है जंगल में रहने वाले प्राणी। ये तो थे हमारे पानी में रहने वाले जलीय प्राणी। अब जंगल में रहने वाले, आप लोगों ने देखा होगा शेर, चीता, बाघ वगैरह ये जंगल में रहने वाले प्राणी हैं। अब इनमें क्या अनुकूलन पाया जाता है? इनकी जो नखून होते हैं एकदम नुकीले नखून होते हैं उसमें, और तलवे जो है एकदम गद्दीदार होते हैं। देखा होगा शेर वगैरह छुप के उनको अपना भक्षक पकड़ना है, इसलिए आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तलवे कैसे होते हैं उनके गद्देदार होते हैं, धीरे से ऐसे छुप छुप के आते रहते हैं। और नखून जो है मांस पकड़ के खाने के लिए, उनके जो मुख पे जो है नुकीले दांत वगैरह पाए जाते हैं, जिसके कारण वो भोजन को जो भक्षक है उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, यानी चीरने फाड़ने के लिए उनमें मुंह में दांत। उनके सिर के नीचे इस तरफ जो है आँखें होती है, जिसके कारण वो आसानी से प्राणियों को देख सकते हैं। उसी प्रकार हिरण भी है। अब हिरण में क्या अनुकूलन पाया जाता है? हिरण के जो कान देखा होगा, हाँ, वो ऐसे करके खड़ा, आवाज़ होती है, आहट होती है तो उसके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से वो आकाश, क्योंकि उसको अपनी रक्षा करनी है शेर वगैरह से, तो उसके कान इस प्रकार खड़े होकर छोटी से छोटी सूक्ष्म आहट को वो आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो ये उसमें पाए जाने वाला अनुकूलन है। और पैर जो है लंबे होते हैं, जो आसानी से वो दौड़ भाग के अपनी रक्षा कर सकता है। अब देख रहे हैं हम लोग रेगिस्तानी प्रदेश में। अब रेगिस्तान प्रदेश मरुस्थल में कौन सा प्राणी पाया जाता है? रेगिस्तान का जहाज हम लोग किसको कहते हैं? ऊंट को, है ना। तो ऊंट ये मरुस्थलीय प्राणी है। मरुस्थलीय प्राणी ऊंट में कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? सबसे पहले तो उसके पैर के तलवे गद्देदार होते हैं। गद्देदार होने के कारण रेत में उसके पैर धंसते नहीं। देखो हमारी कभी साइकिल या पैर हमारा रेत में चला जाता है तो धंसने लग जाते हैं हम लोग, लेकिन देखो ऊंट के पैर के तलवे गद्देदार होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से पैर उसके धंसने नहीं पाते हैं। दूसरे, पैर जो है लंबे होते हैं, जिसके कारण रेत की उष्णता को वो आसानी से सहन कर सकता है। उसकी पलकों के ऊपर जो है ऐसा मांस की पलक जो है ऐसी ढकी रहती है, पलकें ढकी रहती है, इसके कारण रेत का कितना भी हवा आंधी तूफान आ जाए तो आँखों में नहीं जाता है। साथ ही साथ उसके जो नथुने होते हैं, मुंह होते हैं, उसके मुंह के पास देखा होगा ऐसा मांस का एक पर्दा टाइप रहता है, जिसके कारण मुंह में भी जो है रेत जाने नहीं पाती है। उसके पीठ के ऊपर देखा होगा आपने ऐसा कुबड़ निकला होता है जिसमें वसा भरी रहती है, और पेट में जो है पानी की थैली होती है, इसके कारण कितने भी दिनों तक उसके शरीर को यदि पानी नहीं मिलता है तो वो आसानी से जीवित रह सकता है। और उसकी चमड़ी जो है मजबूत होती है, जिसके कारण गर्मी का, रेत का वो आसानी से सहन कर सकता है। तो रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणी जो है ऊंट है, और कुछ जो है बील बनाकर रहते हैं जैसे प्राणी, वहाँ पर कनखजूरा हो गया, चूहा हो गया, गोह हो गए, हाँ, या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, सेंटीपीड, मिलीपीड जो प्राणी होते हैं वो जो है वहाँ पर रेत के अंदर धंसे रहते हैं। तो ये उसके अंदर वहाँ पर रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो हमने आज देखा सबसे पहले जलीय प्राणियों में पाए जाने वाला अनुकूलन, फिर वन में पाए जाने वाले प्राणियों में अनुकूलन, फिर उसके बाद देखा रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणियों में अनुकूलन। बस।